नमस्कार दोस्तों, रेल वाला 2.1 में आपका फिर से स्वागत है। आइए लूसेंट के सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए, चूँकि बीच में कुछ दिन के लिए हम अब्सेंट थे, इसलिए थोड़ा सा लेट हुआ, जिसके लिए सॉरी। आइए अब हम लूसेंट के सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट देखने की कोशिश करते हैं। तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा, इससे पहले लूसेंट के सीरीज में हम सिंधु सभ्यता का आधा पाठ बता चुके हैं। सिंधु सभ्यता के बारे में जो लोथल एवं सूतकोरा सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह, यहाँ तक बताए थे। चलिए उसके बाद नेक्स्ट आगे बताने की कोशिश करते हैं। अब नेक्स्ट जो है उसमें आपको याद करना है, पेंसिल था। नेक्स्ट में आपको बताने की कोशिश करेंगे, जैसे उसमें लिखा है, नेक्स्ट लाइन पढ़िएगा तो आपको लिखा है मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। तो इसमें याद क्या करना है? सबसे पहले याद करना, स्नानागार एक क्या था? इमारत था। क्या था? इमारत यानी महल। ऑप्शन में दे देगा जो एक स्मारक दे देगा, जो सिंधु स्नानागार जो था एक प्रकार के क्या था, तो स्मारक ऑप्शन में रहेगा। तो स्मारक नहीं, इमारत था। स्मारक जैसे आगे हम बताएंगे। स्नानागार एक स्मारक था, इमारत था, जो कहाँ पाया गया? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो में स्नानागार पाया गया, जो क्या है? एक इमारत है। नेक्स्ट देखेंगे, उसके 2 लाइन के बाद लिखा है मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक शिल्प 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। पशुपतिनाथ की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो सिंधु सभ्यता से, मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से कौन सी प्राप्त हुआ? तो पशुपतिनाथ की मंदिर। सिंधु सभ्यता भी कह सकते हैं, क्योंकि सिंधु सभ्यता के अंतर्गत ही टोटल चीज़ आ रहा है, चाहे मोहनजोदड़ो हो या फिर जो भी हो। तो सिंधु सभ्यता भी कर सकते, लेकिन सिंधु सभ्यता की जगह मोहनजोदड़ो से पशुपतिनाथ की मंदिर प्राप्त हुआ है। मंदिर का साक्ष्य मिला है कि मूर्ति मिली है। तो इतना खास नहीं है पशुपतिनाथ की मूर्ति को याद करना, उतना खास नहीं जो कहाँ से मिला। ये क्वेश्चन नहीं पूछा है अभी तक। इसमें पूछता क्या है? पशुपतिनाथ में तीन मुख वाले देवता का वर्णन है। पशुपतिनाथ में 3 मुख वाले देवता का वर्णन है। ये भी उतना खास नहीं। इसमें सबसे खास क्या है? इसके चारों ओर जो जानवर का अंकन है, जैसे चारों ओर इसमें लिखा हुआ है हाथी, गेंडा, चीता एवं भैंसा। 4 जानवर क्या हुआ? हाथी, गेंडा, चीता और भैंसा। सिर्फ यही 4 जानवर है पशुपतिनाथ मंदिर के, पशुपतिनाथ की मूर्ति जो है उसके चारों ओर। याद रखिएगा, ऑप्शन में शेर और गाय भी दे दिया जाता है। जो क्या पशुपतिनाथ की मूर्ति में इसमें कौन से जानवर का वर्णन नहीं है? तो शेर और गाय। याद रखिएगा, 2 जानवर, शेर और गाय, इसका वर्णन नहीं है, कहीं पर नहीं, उसके मूर्ति के चारों ओर। तो क्वेश्चन यही पूछा गया है, जो पशुपतिनाथ की मूर्ति के चारों ओर इसमें से कौन से जानवर उपस्थित नहीं है? तो क्या क्या उपस्थित नहीं है? शेर और गाय। याद रखिएगा, उपस्थित कौन कौन है? हाथी, गेंडा, चीता और भैंसा। चलिए नेक्स्ट, और आगे कुछ ज़्यादा पढ़ना नहीं है। नेक्स्ट में देखना क्या है? सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी। भाव चित्रात्मक, उसकी लिपि भाव चित्रात्मक मतलब फिगर के थ्रू उसकी कोई लिपि। जैसे अभी हिंदी लिखा जाता है देवनागरी लिपि में, इंग्लिश रोमन लिपि में, तो इसी तरह सिंधु सभ्यता की लिपि क्या थी? भाव चित्रात्मक, यानी चित्र के थ्रू उसका लिपि था। और आगे कुछ नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट में नोट में लिखा हुआ है लेखन काल की उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता सुमेरियन की सभ्यता। यानी लेखन कला की उचित प्रणाली, यानी इसका शॉर्ट में कह सकते हैं लिपि। सबसे पहले लिपि कौन सी थी? सुमेरियन की सभ्यता। सुमेरियन की सभ्यता की में फर्स्ट लिपि का बताया गया था। नेक्स्ट, ग्रिड पद्धति। क्वेश्चन देता है ग्रिड पद्धति क्या है? तो ग्रिड पद्धति क्या है? तो नगर और घर के विन्यास के लिए, नगर और घर, सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगर तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई। ग्रिड पद्धति क्या होता है? नगर एवं घर के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति? ग्रिड पद्धति। नेक्स्ट देखेंगे, सिंधु सभ्यता के मुख्य फसल गेहूं एवं जौ।
मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। 2 क्वेश्चन इसमें याद करना है। सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल गेहूं एवं जौ और मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। नेक्स्ट ऊपर के पेज में जाएंगे तो लिखा हुआ है तौल की इकाई संभवतः 16 के अनुपात में थी, मतलब 16, 32, 48 ऐसे के अनुपात में तौल की इकाई थी, यानी 16 के अनुपात में। नेक्स्ट लाइन में जाएंगे, लिखा हुआ है मेसोपोटामिया के अभिलेखों से वर्णित मेलुहा शब्द का अभिप्राय सिंधु सभ्यता से है। मेलुहा बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, मेलुहा शब्द का अभिप्राय सिंधु सभ्यता से है। और नेक्स्ट लाइन संभवतः हड़प्पा संस्कृति का शासन वणिक वर्गों के हाथ में। वणिक मतलब जो व्यापारी जिसको बोलते हैं, बनिया जिसको बोलते हैं, तो संभवतः हड़प्पा संस्कृति का शासन मुख्यतः वणिक वर्गों के हाथ में थी। तो इतना याद रखना है। मात्र 10 क्वेश्चन करीब बोले हैं, सिर्फ 10 क्वेश्चन इसमें से याद करना है। नेक्स्ट में आप देखेंगे सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल, नदी, उत्खननकर्ता एवं वर्तमान स्थिति। तो चूंकि इसमें बहुत ज़्यादा है, इसको वैसे याद करोगे तो याद करने में प्रॉब्लम होगी। तो इसका कुछ ट्रिक हम बताएंगे जो नेक्स्ट वीडियो में एक ट्रिक के थ्रू टोटल याद करवाएंगे, जो बहुत आसान ट्रिक होगा, जो 1 बार 2 बार देखने से आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट हम आगे देखते हैं। कल का वीडियो में आपको होगा तो इसका ट्रिक के बारे में बताएंगे, या फिर हम कभी भी इसका ट्रिक के बारे में इसको बताएंगे। चलिए नेक्स्ट हम जाते हैं। पिग्गट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो के विस्तृत साम्राज्य की जुड़वां राजधानी बताया। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, जो हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को विस्तृत साम्राज्य की जुड़वां राजधानी किसके द्वारा बताया गया? तो पिग्गट के द्वारा। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा करती थी। यह भी क्वेश्चन है, जो धरती को उर्वरता की देवी मानकर पूजा करते थे। कौन? सिंधु सभ्यता के लोग। स्वास्तिक चिन्ह, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वास्तिक चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता की देन है। ये क्वेश्चन आप शायद यदि 2-4 एग्जाम दिए होंगे तो 2-4 एग्जाम में एक बार जरूरी क्वेश्चन मिला होगा, जो स्वास्तिक चिन्ह किस सभ्यता की देन है? तो हड़प्पा सभ्यता की। हड़प्पा स्वास्तिक चिन्ह, इस चिन्ह का मतलब क्या है? इस चिन्ह से सूर्योपासना का अनुमान लगाया जाता है। सूर्य उपासना, यानी कि स्वास्तिक चिन्ह का से सूर्य उपासना का अनुमान लगाया जाता है, जो कौन सी सभ्यता की है? हड़प्पा सभ्यता की। स्वास्तिक चिन्ह हड़प्पा सभ्यता की है। नेक्स्ट, पशुओं में कुंवर वाला सांड इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। कुंवर वाला सांड ज़्यादा, जो कि शिवजी का नंदी जो है वही सिंधु सभ्यता का सबसे पूजनीय पशु था। सिंधु सभ्यता एक मातृसत्तात्मक सभ्यता थी। अब सिंधु सभ्यता के बारे में 2-3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंधु सभ्यता पहले बताएं, सिंधु एक शहरी सभ्यता, सिंधु शहरी, सिंधु मातृसत्तात्मक। 2 क्वेश्चन, सिंधु शहरी, सिंधु मातृसत्तात्मक एवं सिंधु घाटी सभ्यता में मातृ देवी की उपासना। जैसे जब भी मातृसत्तात्मक मतलब अभी अपना इधर का समाज क्या है, अभी का वर्तमान का समाज क्या है? पितृसत्तात्मक, यानी पिता के अनुसार वंश चलता है। लेकिन सिंधु सभ्यता में क्या थी? मातृसत्तात्मक, माता के अनुसार वंश चलता था। तो मातृसत्तात्मक थी। तो मातृसत्तात्मक मतलब मातृ देवी की उपासना ज़्यादा होती थी। तो सिंधु सभ्यता एक मातृसत्तात्मक थी। सिंधु सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता एक सिंधु सभ्यता में कुंवर वाला सांड ज़्यादा प्रचलित था। स्वास्तिक चिन्ह, ऐसे भी स्वास्तिक चिन्ह सिंधु सभ्यता से है। सिंधु सभ्यता में हड़प्पा सभ्यता की देन है। सिंधु सभ्यता हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता में ही हड़प्पा सभ्यता आती है। सिंधु घाटी सभ्यता को ही हड़प्पा सभ्यता बोला जाता है। तो सिंधु घाटी स्वास्तिक चिन्ह हड़प्पा सभ्यता की देन है, जिससे सूर्योपासना का वर्णन किया जाता है। और क्या बताएं? पिग्गट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को विस्तृत साम्राज्य की जुड़वां राजधानी बताया। पिग्गट, कौन? पिग्गट ने। मापतौल का अनुपात कैसा था? 16 के अनुपात में था। मेलुहा शब्द का अभिप्राय सिंधु सभ्यता से है। सिंधु सभ्यता मुख्यतः वणिक वर्गों के हाथ में था। और क्या बताएं? ग्रिड पद्धति, घर के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई गई। स्नानागार क्या था? एक प्रकार का इमारत था, ना कि स्मारक था। स्नानागार क्या था? एक इमारत था,
ना कि स्मारक था। पशुपतिनाथ मंदिर, पशुपतिनाथ की मूर्ति में शेर और गाय का कहीं फिगर नहीं है, शेर और गाय का चित्र कहीं नहीं है। कौन कौन चीज़ का है? तो हाथी, गेंडा, चीता एवं भैंसा। हाथी, गेंडा, चीता एवं भैंसा, किसका? शेर एवं गाय का वर्णन कहीं नहीं है। यहाँ तक हम बता चुके हैं। अब नेक्स्ट चाहते हैं नीचे के लाइन में। नीचे के लाइन में लिखा हुआ है सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग के डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। काले रंग से डिजाइन किया हुआ था, लेकिन लाल मिट्टी से। लाल मिट्टी, मिट्टी कौन सी? लाल, और डिजाइन उस पर कौन सी कलर का? काले रंग का। याद रखना है, काले रंग का उस पर डिजाइन था, लेकिन मिट्टी कौन सा था? लाल रंग की मिट्टी था। यहाँ पे कंफ्यूजन करने की बात होती है। क्वेश्चन दे देगा जो उसका डिजाइन किस तरह के कलर से किया गया था, तो डिजाइन में ऑप्शन दे देगा लाल भी। तो याद रखना है, लाल रंग की मिट्टी थी, लेकिन डिजाइन काला रंग से किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे, काली बंगन का अर्थ काली चूड़ियाँ होती हैं। उसके 2-3 लाइन के नीचे में देखेंगे, काली बंगन का अर्थ काली चूड़ियाँ। काली बंगन, काली मतलब काली, बंगन मतलब बैगन। बताओ चूड़ी का इंग्लिश क्या होता है? बैगन। तो काली बैंगन यानी काली चूड़ियाँ। तो काली बैंगन का अर्थ क्या होता है? काली चूड़ियाँ। नेक्स्ट, सैंधव सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे प्रभावी कारण बाढ़ था। ऑप्शन इसमें 2-3 रहेगा, बाह्य आक्रमण, भूकंप, प्राकृतिक भूकंप रहेगा, और सब बहुत सारा ऑप्शन। लेकिन सिंधु सभ्यता का विनाश का सबसे मुख्य कारण बाढ़ था। और नीचे का लाइन, लास्ट लाइन, आग की पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता है। आग से पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता है। तो सिंधु सभ्यता, आज हमने सिंधु सभ्यता का पूरा कंप्लीट कर दिए। इसमें रही एक प्रमुख स्थल नदी उत्खनन करता। तो नेक्स्ट वीडियो में इसका हम कुछ ट्रिक बताएंगे, जिसके थ्रू आपको प्रमुख स्थल वो किस नदी के तट पे स्थित है वो याद हो जाएगा ट्रिक से, और उसकी स्थिति क्या है। तो स्थिति में भी कुछ 2-4 ट्रिक बताएंगे, जिसको जो कि आप देख के खुद बता सकते हो, ऑप्शन में काट सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम वैदिक सभ्यता के बारे में बताएंगे। और आप लोगों को पता होनी चाहिए, जो साइंस का भी चैप्टर चल रहा है, साइंस का यदि आप लोग नहीं देखे होंगे तो साइंस में भी देख लीजिएगा। साइंस में इतना बेस्ट ट्रिक बताए हैं, जो शायद आप, जो हम ट्रिक बताएं उसको याद करने में शायद तो आपको याद होगा ही नहीं। जितना बेस्ट ट्रिक के थ्रू हम याद करवाएं, वैसे आप याद करने बैठो तो शायद हो पाएगा ट्रिक। तो साइंस में भी हम एक क्लास लिए हैं साइंस का, जिसमें कि ट्रिक के थ्रू हम बताए हैं, एक्सा पेटा इस सब के बारे में बताए थे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम साइंस का नेक्स्ट चैप्टर बताएंगे, जो सबसे इसमें मेन इतना पढ़ने में सदिश अदिश कैसे पहचानेंगे। सदिश बहुत सारा है, ऑप्शन में कुछ दे देगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो कुछ हम ट्रिक बताएंगे, 2-4 वर्ड होता है, जो 2-4 वर्ड को सिर्फ पकड़ना है। 2-4 वर्ड यदि आप पकड़ लोगे तो आप सदिश के बारे में जान जाओगे, सदिश किसको कहा है, अदिश किसको कहा है। और प्रोजेक्टाइल मोशन बताएंगे। प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में 1-2 क्वेश्चन बताएंगे, कुछ फिगर के थ्रू बताएंगे। और उसमें 3 फार्मूला है, HRT का फार्मूला। HRT का फार्मूला के थ्रू आप, HRT बोले तो हाइट, R से रेंज होता है जिसको परास बुलाता है, T से उसका टाइम होता है, उड्डयन काल जिसको बोला जाता है। तो इसका कुछ फार्मूला होता है, वैसे आप याद करोगे तो कहाँ से कहाँ चल जाएगा कुछ पता नहीं चलेगा। लेकिन यदि ट्रिक बताएंगे तो ट्रिक के थ्रू आपको याद हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो आपको साइंस में विशेष करके प्रोजेक्टाइल मोशन पे सिर्फ एक वीडियो प्रोजेक्टाइल मोशन पे बताएंगे, जिसमें क्या प्रोजेक्टाइल मोशन से जितना भी क्वेश्चन आज तक के इतिहास, आज तक के एग्ज़ाम में पूछा गया है, उसके बारे में आपको पता चलेगा। उसका न्यूमेरिकल बताएंगे, समझाएंगे कुछ ट्रिक के थ्रू, फार्मूला के थ्रू। तो आप चैनल पे बने रहिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और यदि सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो का वेट करें। थैंक यू, बाय बाय।